मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसम सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर के बाद मैंने ईसाई लड़की और हिंदू मेजर के हल्के हल्के कहके सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरे बगल में था। मेजर करशन अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर उसे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से छोड़ दी। लिफाफा बरामदे के फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। ओह, आई एम सॉरी, मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका। मैंने लिफाफा में से टूटी हुई बोतल बाहर निकाली। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी भरी हुई थी। मैं मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज मेरे साथ बार में आइए। रोजी, तुम कमरे में चलो। मैं भी यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। उसने मुझे मशरूब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब इसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे, मेजर करशन हैरान होकर बोला, तो फिर आप ये किसके लिए ले जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामामूर्ति। अरे, आप डॉक्टर हैं? मेडिसन के डॉक्टर? जी हाँ। और आप? डॉक्टर, मैं मेजर केवल करशन अटर्नी का मेजर हूँ। ये मेरे लिए एक खुशआइंद खबर थी कि ये हिंदू जवान अटर्नी यानी तोपखाने का मेजर था। उसने मेरा आधा सफर आसान कर दिया था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसकी दोस्त रोजी सोफे पर नीमतराज एक रिसाला पढ़ रही थी। रोजी डियर, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामामूर्ति MBBS। रोजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर करशन ने मशरूब की बोतल खोल दी और गिलास में उंडेलते हुए बोला, डॉक्टर, आप इतनी सर्दी में दिलहोजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं, क्या आप भी? मेरी तरफ देखकर उसने एक ठेका लगाया। जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। माई, रोजी बोली, डॉक्टर, मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सोशल सी लड़की तलाश करूं। मैं मुस्कुराकर रह गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं और वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूं। बर्फ़ के मौसम में एक बार बर्फ़ देखने डलहौजी ज़रूर आता हूं। वो आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मेजर ने पूछा। मैं ये बात भूल ही गया था। ज़रा सा ठटका, फिर बोला, वो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, उन्हें इन चीज़ों का बहुत शौक है। आज वो पठानकोट जा रहे थे, इसलिए मैं उनका पसंदीदा तोहफा देकर जा रहा था। लेकिन खैर, फॉरगेट इट मेजर। प्रोफेसर साहब तो इस वक्त पठानकोट पहुंच भी चुके होंगे। मेजर अब हल्के हल्के सरूर में था। मैंने उसे मोहतात अंदाज में खरीदना शुरू कर दिया। उसने वही कुछ बताया जो मैं पठानकोट में उसकी रिश्तेदार लड़की अरुषि की ज़बानी सुन चुका था। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, डॉक्टर, क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ कि पठानकोट का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब, ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी यूनिट के किसी डॉक्टर से मशवरा करना होगा। मेजर करशन ने नापसंदीदगी के अंदाज में सर झटककर कहा, माय फिट, हमारी यूनिट का कैप्टन डॉक्टर भी SAM राज कर्नल का दोस्त है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने बात करो सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमसाया ममालिक में हथियारों की भरमार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कह दी। मेजर करशन ने बड़ी लजाजत से गर्दन अकड़ा कर कहा, डॉक्टर मूर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौर हमारी तोपों की जद में है। पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा वो फॉरगेट इट को बात करते करते रोजी की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर्विस वालों को फोन करो, हमारे तुर्की अस्पेक तैयार हो गए या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने तो एक बार दीवार की अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी।
एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। उसका ब्रीफकेस, मेकअप करने वाला श्रृंगार मेज पर पड़ा था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात करो पठानकोट की छावनी और मेजर करशन की वहां ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का पानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहां नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था, बोला, डॉक्टर मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। जनरल तिवाड़ी सेना मेरे डैडी के दोस्त हैं, उनसे कहकर मैं ट्रांसफर कैंसिल करवा लूंगा। मुसीबत ये है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करूंगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने कहा। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैलाकर बोला, रोहेल व दोएम कागज पहुंच गए हैं तो क्या हुआ? जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे, जालंधर कैंट। इसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जालंधर छावनी से करशन नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहां आ रहा है, मगर अभी वो 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर के सरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, इधर मेरा कजन है, बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो उसके बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। उसने फिर कहका लगाया। रोजी फोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। रोजी डियर, तुर्की स्टेक, व्हाट अबाउट माय फेवरेट डिश? टेक इट इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर, हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर दिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, डियर मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई। मेरे तुर्की स्टेक्स, फौरन नीचे जाओ, उन्हें कहो कि मैं उनका कोट मार्किल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतरा सा बटुआ निकाला और बोला, ठहरो, ये बार रूम से आती दफा। रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मैस नहीं है, मैं ले आऊंगी। मेजर करशन बटुआ खोलते खोलते रुक गया। वो हंसा और बटुआ मेज पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपने गिलास में मशरूब उंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट में आया, सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसका बटुआ मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाकर उसे खोला। उसमें पॉकेट बुक साइज का छोटा सा एक और बटुआ था। मैंने उसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जानिब मेजर की पासपोर्ट साइज की फुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क में के अंदर कागज पर उसका नाम, ओहदा और यूनिट का नाम लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन का अटॉर्नी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसके हसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शनाख्ती कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख लिया और बटुआ बंद करके उसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वो मेज से गिलास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और उन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे उसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई। मेजर चुप हो गया। बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा उसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। थैंक यू डियर। मेजर ने बटुआ मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, लेकिन डियर मैं तुम्हारा हिसाब चुका देना चाहता हूँ। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटुए की सारी जेबें टटोलने लगा। उसने बटुए में रखे हुए नोट और तय किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे आईडी कार्ड का क्या काम? कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा।
मेजर का सरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने उसे कहाँ रखा था? इसी बटुए में होता है, हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर उसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख डाली, मगर कार्ड ना मिला। मिल भी कैसे सकता था, वो तो इस वक्त मेरी जेब में पड़ा था। कहीं गिर ना गया हो, मैंने हमदर्दी से कहा। ओह यस, मेजर कुछ सोचकर बोला। डियर, हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी। मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया मेरा बटुआ वहाँ जेब से उछल कर गिरा था। ओह माय गॉड, मुझे अभी वहाँ जाकर उसे तलाश करना होगा। रोजी ने झंझलाकर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे, नया बनवा लेना। मेजर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है। मुझे उसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इत्तला देना होगी, मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्रेशन मिले फाइल करनी होगी। मैं अभी जाता हूँ। रोजी और मैं उसे रोकते ही रहे, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टार्च संभालता हुआ चला गया। जितनी देर बाहर रहा, उसकी नकली बीवी रोजी मुझसे मेजर की जिद्दी तबीयत के खिलाफ बातें करती रही। इसी असना में उसकी अस्टेक्स भी आ गया, साथ ही खाना भी लगा दिया गया। निसफ घंटे बाद मेजर करशन वापस आया। वो सख्त नाउम्मीद था, कहने लगा, माई फूड नहीं मिला, सुबह देखेंगे, नो प्रॉब्लम। गुम हो गया है तो मैं क्या करूं? सुबह अगर ना मिला तो हेडक्वार्टर टेलीग्राम कर दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है, मैंने कहा। मेजर ने मुस्कुराते हुए कोट उतार कर कहा, फॉरगेट इट डॉक्टर, कोई मेरा आईडी कार्ड लेकर क्या करेगा? उस पर मेरी तस्वीर लगी है। यूनिट को इन्फॉर्म कर दूंगा, यही दूसरा कार्ड बनकर आ जाएगा। अब खाना शुरू करो, ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स। रोजी बोली, वंडरफुल। रोजी डियर, सर्दी में ठठर रहा हूँ, एक गिलास गरम गरम प्लीज। तुम बाज नहीं आओगे नाटी बॉय। रोजी उठकर संगार मेज की तरफ बढ़ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।